हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको हमारे इस अनअकैडमी लकी राज के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेकंड लेक्चर में हम जानेंगे कि नाउन क्या है, नाउन के कितने प्रकार है और फिर एग्जाम्पल के तहत उनको समझने का प्रयास करेंगे। इससे कि पहले लेक्चर में हमने जाना था ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट, ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट जाना था। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर नाउन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानें कि नाउन क्या है। तो नाउन का आइए डेफिनेशन देखते हैं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। यानी कि पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, एनिमल मीन्स पशु, प्लेस मीन्स होता है स्थान, थिंग मीन्स चीज, वस्तुएं, और फीलिंग मीन्स होता है आपका भावनाएं, और आइडिया मीन्स होता है सूझ। यानी कि किसी भी व्यक्ति, पशु, स्थान और चीज़ या फिर भावनाओं के उन नामों को जो है, नामों को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसका छोटा सा ये भी डिफिनेशन है, केवल आप इतना बोल सकते हैं कि ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। यानी कि नेमिक वर्ड यानी किसी भी नामों को जो है संज्ञा कहते हैं। ठीक है, या फिर तीसरा डिफिनेशन ये भी है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग बेस होता है किसी भी चीज़, कोई भी चीज़, यानी कि किसी भी चीज़ की नामों को, ठीक है, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नामों को जो है संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। इन तीनों में से कोई एक परिभाषा बोल सकते हैं, या फिर ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया, इतना बोल सकते हैं केवल। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, जो है नेमिक वर्ड किसी भी नामिक शब्द को संज्ञा कहते हैं। तीसरा डिफिनेशन हमने ये बताया कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ के नामों को जो है, किसी भी चीज़ के नामों को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि राम, श्याम, पटना, गीता, इंडिया, या फिर भावनाओं को लेकर के जैसे कि अच्छाई, बुराई, यानी कि गुडनेस, बैडनेस, इन सबको जो है संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा है मैंने कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उन नामों को संज्ञा कहते हैं, केवल नाम से मतलब है। ठीक है, किसी भी चीज़ के नाम को, जैसे कि राम हो गया, ये नाम हो गया। ठीक है, किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि नाउन के कितने प्रकार हैं यहाँ पे। तो बता दें कि नाउन के जो है 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, पहला है प्रोपर नाउन। ठीक है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है प्रोपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। और फिर पांचवा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और फिर उसके बाद देखते हैं, अब एक एक को लेकर के हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है, फिर कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, एक एक करके जो है हम जानेंगे और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले कि प्रॉपर नाउन क्या है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन है कि ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन्स, एनिमल, प्लेस और थिंग। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द है पार्टिकुलर। ठीक है, यहाँ पे जो एक शब्द है पार्टिकुलर, क्या है ये पार्टिकुलर, इसका मीनिंग क्या होता है। पार्टिकुलर मीन्स होता है खास। ठीक है, वैसे तो हमने नाउन की परिभाषा में देखा था कि किसी भी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नाउन कहता है कि उस नामों में जो खास नाम है उसको ही हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, उस प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन वह संज्ञा है, वह नाम है, पार्टिकुलर पर्सन, नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन्स, एनिमल, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति, जानवर, पशु, स्थान या फिर चीज़, कोई भी चीज़ है उसके खास नामों को, पार्टिकुलर नामों को, पार्टिकुलर मीन्स होता है खास, खास नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम, श्याम, गीता, इंडिया, पटना, टॉम, बाइबल, संडे। क्या है राम, चूँकि राम जो है, राम से किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं, बस व्यक्तियों में से केवल राम का जो है बोध हो रही है। ठीक है, यहाँ पे श्याम जो है, श्याम मीन्स क्या, किसी श्याम कोई नाम का जो व्यक्ति है उसको कहा जा रहा है, यानी कि खास व्यक्ति को कहा जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन कहलाएगा। गीता, इंडिया, इंडिया किसी देश को, खास देश को कहा जा रहा है, न कि किसी सभी देशों को। ठीक है, सभी देशों में से किसी खास देश को कहा जा रहा है इंडिया, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, पटना, पटना सभी शहरों में से किसी एक शहर को, यानी कि किसी खास शहर को कहा जा रहा है। दिल्ली, पंजाब, इन सबको नहीं, खास शहर को कहा जा रहा है पटना।
तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, आई होप ये जो है आपको समझ में आ चुकी होगी। इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार। हिंदी में प्रॉपर नाउन को जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे हिंदी में हमने डिफाइन किया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, खास नामों को याद रखिएगा, खास नामों को जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, और फिर वहीं एग्जाम्पल है रामश्याम गीता इंडिया पटना। ठीक है, आइए दूसरा जो है इसका क्या है भेद, उसको देखते हैं। कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं आपका, कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी कि इट इंडिकेटेड कास्ट, यह जो है किसी जाति को जो है इंडिकेट करता है। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो ए कॉमन इज ए नेम गिवन इन ए कॉमन टू एवरी पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास ऑफ और काइंड। ठीक है, यानी कि जिस संज्ञा से किसी पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन से स्पष्ट हो जा रहा है कि कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी कि किसी भी जाति का बोध हो। ठीक है, इसको हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है कि जिस संज्ञा से किसी पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लड़का, बॉय। बॉय मीन्स क्या, किसी खास लड़कों को यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है, किसी खास लड़कों को कहा जाता है। जैसे कि राम एक लड़का है, तो यहाँ पे राम जो है किसी खास लड़कों को इंडिकेट किया जा रहा है, तो वो तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन बॉय मीन्स हो गया सभी लड़के, है ना, तो बॉय जो है किसी जाति का बोध हो रहा है। गर्ल जो है किसी खास लड़के को नहीं कहा जा रहा है, सभी लड़कियों को कहा जा रहा है, तो यहाँ पे कॉमन नाउन होगा। उसी तरह कैट, बिल्ली, डॉग, टेबल और पेन, बुक, रिवर। रिवर नदियाँ, किसी खास नदी को नहीं कहा जा रहा है, गंगा को नहीं कहा जा रहा है। यदि गंगा कहा जाता तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता। यहाँ पे रिवर है, रिवर मीन्स नदियाँ, सभी नदियाँ, तो ये जाति की बोध हो रही है, इसलिए आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस भी जिस शब्द से या फिर जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो, ठीक है ना, जाति का पता चलता है, उसी को कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि इट इंडिकेटेड कास्ट, यह जाति को डिनोट करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। ठीक है, यानी कि जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि एक ही तरह के, एज वन होल, है ना, एक ही तरह के व्यक्तियों का जो है समूहों का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा, यानी कि समूहों का बोध हो, उन नामों को जो है कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझ में आ जाएगी कि क्लास जो है आपका एक नाम है। ठीक है, तो क्लास से यह अर्थ निकलता है, यानी कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, ये एक समूह है। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्राउड मीन्स होता है भीड़, यानी कि एक दो लोगों को जो है हम भीड़ नहीं कर सकते हैं। भीड़ उसको कहते हैं जहाँ पे 50-60 या फिर 10-20 लोग रहते हैं, उसको भीड़ कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक भीड़ों का क्या हुआ, समूह हुआ, लोगों का समूह हुआ, तो उसी को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो क्राउड मीन्स होता है भीड़, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। उसी तरह से आर्मी मीन्स होता है सैनिक। ठीक है, तो आर्मी मीन्स किसी एक आर्मी को नहीं कहा जा रहा है, आर्मी जो है एक समूह का बोध हो रहा है। उसी प्रकार टीम जो है, टीम में 10-12 या फिर 11 जितने भी लोग होते हैं वो एक समूह होते हैं, उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार फैमिली जो आपका, ये सब जो है आपका एक नाम है, फैमिली जो एक नाम दिया गया है, और हम जानते हैं कि नामों को, किसी भी चीज़ों के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और उसी संज्ञा के हम प्रकार देख रहे हैं, तो समूहवाचक संज्ञा यह कहता है कि वैसे नाम जिससे समूह का बोध हो। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए कि कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा, अर्थात वैसे नाम, वैसी संज्ञा, वैसे नाउन
जिससे पूरे समूह का बोध हो, जाति का नहीं, जाति का होगा तो वो कॉमन नाम चला जाएगा। पूरे समूह का बोध हो, उस नाम से पूरे समूह का बोध हो। जैसे कि फैमिली जो है आपका एक नाम है, और फैमिली के कहने से एक परिवार का बोध होता है। परिवार मीन्स होता है जिसमें जो है 4 5 या 10 जो भी लोग हैं, एक परिवार को जो है एक समूह को दर्शाता है, इसलिए इसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। उसी तरह कमेटी है, कमेटी। और उसके बाद जो है मूव, मूव है। ठीक है, तो समझ में आ चुकी होगी ये भी कलेक्टिव नाउन। आगे देखते हैं कि मटेरियल नाउन क्या है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन जो है, मटेरियल नाउन को हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन है कि ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। ठीक है, इतना इसका परिभाषा है कि ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। मटेरियल मीन्स क्या होता है, द्रव्य, पदार्थ। सब्सटेंस मीन्स भी वही होता है। ठीक है, तो ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, यानी कि जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता। ठीक है, ये शर्त है कि हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता। जिसे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण हो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, इसको याद रखेंगे अंग्रेजी में। और हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो जिस संज्ञा से, यह तो एक मटेरियल नाउन आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो जिस संज्ञा से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण हो उसे ही पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे वाटर, वाटर मीन्स होता है जल। हम जल को गिन नहीं सकते। ठीक है, जल जो है आपका एक द्रव्य पदार्थ है, द्रव्य है, पदार्थ है। ठीक है, द्रव्य पदार्थों का बोध होता है। ठीक है, तो ये तो वाटर आपका एक द्रव्य है, पदार्थ है, किंतु गिना नहीं जा सकता। जल को आप गिन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जल को आप गिन नहीं सकते हैं। उसी तरह के मिल्क है, मिल्क मीन्स दूध होता है, दूध को आप गिन नहीं सकते हैं। अतः यह जो है मटेरियल नाउन है। ठीक है, मटेरियल नाउन का शर्त यह है कि जिस संज्ञा से, यानी कि जिस नाम से, यानी कि वह नाम जिससे जो है द्रव्य पदार्थ तो है ही, परंतु उसे मापा या तौला जा सकता है, परंतु उसे गिना नहीं जा सकता। ठीक है, उसी को मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, कोई अंग्रेजी में परिभाषा पूछे तो स्पष्ट कह दीजिएगा कि मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, वुड, वुड मीन्स होता है लकड़ी, गोल्ड मीन्स सोना, आयरन मीन्स लोहा, स्टोन मीन्स पत्थर। पत्थर को आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं, अतः यह एक मटेरियल नाउन है, परंतु इसे हम गिन नहीं सकते। ठीक है, राइस मीन्स होता है चावल। ठीक है, यानी कि चावल, ये भी जो आपका जो है ये भी आपका मटेरियल नाउन है। तो ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ चुकी होगी। जिस संज्ञा से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। आगे देखते हैं पांचवा और अंतिम। तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है हिंदी में कहते हैं कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक, इस स्पष्ट हो जा रहा है कि भावनाओं को, भावनाओं यानी कि उन नामों को जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फीलिंग ऑफ इमोशंस इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इमोशंस, फीलिंग ऑफ इमोशंस। ठीक है, भावनाओं को जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। या फिर दूसरा परिभाषा है, इतना भी बोल सकते हैं, दूसरा परिभाषा है कि एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया डैट वी कैन, यहाँ पे कंडीशन दिखाया गया है, डैट वी कैन ओनली थिंक, केवल सोच सकते हैं, ऑफ और फील, और उसको जो है फील भी कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी और टच। इसको फिर से देखते हैं कि एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह संज्ञा है इज द नेम ऑफ, उन नामों को जो है कहते हैं सम क्वालिटी, कुछ जो है कुछ विशेषताओं को, क्वालिटी गुणों को, और स्टेट में होता है अवस्था, उन अवस्था को, फीलिंग में होता है वही भावनाएं, और आइडिया में होता है सूझ। ठीक है, इन सभी को अवस्था को, विचार को या भाव के नामों को जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अवस्था, गुण, अवस्था, विचार या भाव। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वालिटी, गुण, अवस्था, भाव या फिर विचारों को जो है क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और इसमें कंडीशन ये है कि डैट वी कैन ओनली थिंक, जिसे हम
जो है केवल सोच सकते हैं, ठीक है। डेट वी कैन ओनली थिंक, जिसे हम केवल थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं या फिर उसको महसूस कर सकते हैं। बट कैन नॉट सी और टच, परंतु परंतु कैन नॉट नहीं सकते हैं क्या, सी और टच, न देख सकते हैं और न इसको छू सकते हैं, उसी को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि गुडनेस, गुडनेस मीन्स क्या होता है, गुड मीन्स होता है अच्छाई, और नेस मीन्स हो गया, गुडनेस मीन्स हो गया अच्छाइया, ठीक है ना, अच्छाई। और काइंड मीन्स होता है दयालु, और नेस लग गया तो काइंडनेस बन गया, तो काइंडनेस मीन्स होता है कि दयालुता। यहाँ पे देखिए इसको जो है परिभाषा से कनेक्ट करके समझते हैं कि गुड मीन्स अच्छा और गुडनेस मीन्स हो गया अच्छाई। तो यहाँ पे गुडनेस जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि अच्छाई को हम न देख सकते हैं और न ही उसको छू सकते हैं। अच्छाई को कोई न देख सकता है न छू सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि डेट वी कैन नॉट थिंक और फील, सॉरी उसको जो हम केवल कैन ओनली थिंक और फील, उसको जो है हम केवल फील कर सकते हैं और सोच सकते हैं, परंतु कैन नॉट सी और टच, उसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकता। अच्छा इसको कोई छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, अतः यह जो है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। उसी प्रकार काइंडली, डार्कनेस में होता है अंधेरापन, अंधेरापन को जो है आप छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार है फॉलिशनेस, फॉलिशनेस मीन्स होता है मूर्खता, मूर्खता को आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं, छू सकते हैं बिल्कुल नहीं, तो ना आप देख सकते हैं और ना ही इसको छू सकते हैं, हाँ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि कोई पागल की तरह बात करता हो, मूर्ख हो, तो उसको आप कह सकते हैं कि हाँ ये मूर्ख है, यानी कि फॉलिशनेस है। तो ये आपका इन दिस सिचुएशन डेट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। उसी प्रकार ग्रेटनेस, महानता, किसी व्यक्ति की महानता को आप देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, उसको महसूस किया जाता है, ठीक है ना। उसी पर इसीलिए यहाँ पे परिभाषा में लिखा है कि फीलिंग ऑफ इमोशन, ठीक है ना, वही भावनाएं हो गया। तो इसी को जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यहाँ पे जो है हिंदी में आपको मिलेगा कि उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। उसी को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, महानता, ठीक है, इन सबको केवल जो है थिंक किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, इसके बारे में अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ हम जानेंगे जो कि नाउन से ही रिलेटेड है, कि मॉडर्न क्लासिफिकेशंस ऑफ द नाउन। ये जो 5 जो है हमने नाउन पढ़ा है, ये जो है ये पहले के नाउन के ऐसा भेद होते थे, ठीक है, आज भी हैं, परंतु आज जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ये कर दिया गया है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार, यानी कि आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार जो है नाउन के 3 प्रकार हैं। क्या है कि वो है प्रॉपर नाउन, दूसरा है काउंटेबल नाउन, तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन ये उसमें भी पढ़े थे, पिछली बार भी पढ़े थे, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा। इसका भी अंग्रेजी और हिंदी में परिभाषा देख लेते हैं। तो काउंटेबल नाउन जो है इसका परिभाषा है, डेफिनेशन है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन, ठीक है। उन संज्ञा को, उन नाउन को जो है काउंटेबल नाउन कहते हैं, विच जिसे कैन बी काउंटेड, काउंटेड मीन्स होता है गणना, ठीक है ना, जिसको हम गण सकते हैं, विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम गण सकते हैं, इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन क्या है कि वह संज्ञा, उन संज्ञा को काउंटेबल नाउन कहते हैं जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे कि काऊ, डॉग और क्लास, मैन और मैन, ठीक है, यानी कि गाय, गाय को हम गिन सकते हैं, कुत्ता, कुत्ता को हम गिन सकते हैं, क्लास, क्लास जो है हम गिन सकते हैं, यानी कि इसको हम गिन सकते हैं, अतः इनको जो है हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताते चले कि काउंटेबल नाउन जो है आपका 2 नाउनों से मिलकर बना है, जो कॉमन और कलेक्टिव, ये कॉमन और कलेक्टिव नाउन को से मिल करके आपका काउंटेबल नाउन बना है। और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपका मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी हिंदी में परिभाषा है कि जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी में हम जान लिया और इसका और वो एग्जाम्पल भी देख लिए। उसके बाद देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है, ठीक है। यानी कि
द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, कि वह संज्ञा जिसे हम कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, उसी को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आयल, वाटर, राइस। आयल मीन्स तेल, तेल को हम गिन नहीं सकते। वाटर, पानी को हम गिन नहीं सकते। राइस को हम गिन नहीं सकते हैं। ब्रेड को हम गिन नहीं सकते हैं। और द क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता। हिंदी में इसको अगणनीय संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा को हम अपनी नहीं गिन सकते हैं उससे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है उसी चीज़ को थोड़ा सा लिखा गया है कि पुराने व्याकरण के अनुसार जो है 5 प्रकार के नाउन हुआ करते थे, जबकि आधुनिक व्याकरण के अनुसार जो है 3 प्रकार के नाउन हैं। पुराने ग्रामर के अनुसार क्या था कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, जबकि आधुनिक व्याकरण में क्या है कि इसको 3 भागों में बांट गया है। प्रॉपर नाउन तो है ही, लेकिन कॉमन और कलेक्टिव नाउन को मिला करके काउंटेबल नाउन बना दिया गया है, और मटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को पसंद आई होगी, और आगे भी पार्ट ऑफ स्पीच के हर एक टॉपिक पे वीडियो बनेगी, उसको ज़रूर देखें आप। इसी के साथ क्लोज करते हैं।